काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दकरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। सभी सिद्ध गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरु को प्रणाम। आप सभी संगत का मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। सभी को माँ का आशीर्वाद मिले। आज मैं आपको कुलदेवी की क्या महत्ता है हमारे जीवन में ये बताऊंगी, और कौन से ऐसे सटीक उपाय हैं जिससे कुलदेवी आपके घर में आएगी ही और आपको उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के समय में बहुत लोग कुलदेवी को नहीं जानते। मैं सबसे यही कहती हूँ कि कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट पितृ देवता को पहले पूजो, उसके बाद ही आप कुछ इधर उधर की साधनाएं करो। और जो लोग साधनाएं भी करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताऊंगी कि जब तक आपने अपने गुरु की साधना नहीं की ना, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा, पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए गुरु मंत्र का जब तक आप 5-7 लाख बार जाप नहीं कर लेंगे, तब तक और किसी अन्य साधना में आप सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए गुरु की महत्ता इसलिए बताई गई है। और आपको इनको अपने कुल देवी, इष्ट, पितृ देवता को सबसे पहले पक्का करना पड़ता है और उनकी आराधना और पूजन से उनको प्रसन्न करना चाहिए। कुल देवी की आप एक तस्वीर रखकर सुबह शाम उन्हीं की आराधना पूजा करोगे तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जिनको कुलदेवी की साधना करनी है लेकिन पता ही नहीं है कि कुलदेवी कौन है, पहले तो आप पुराने लोगों से पूछो कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कौन से गांव से है, और उसी तरह आप खोजबीन करो, बड़ों से पूछो कि आप किसको मानते थे। इस तरह आपको अपने कुल के लोगों से ही पूछना पड़ेगा, तो आपको इस तरह से भी पता लग सकता है। और नहीं तो दूसरी तरह आप हरिद्वार में जहाँ पर आपके पंडित होंगे, पांडा लोग जो होते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है। जब सृष्टि का सृजन हुआ था तो 5 देवता को प्रधानता मिली थी, गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य। इनमें से आप इष्ट बना सकते हैं। एक परिवार में इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल देवी पूरे परिवार की एक ही होती है। जब हम कभी परेशानी में होते हैं तो सबसे पहले मन में जिस भी देवी देवता को हम पुकारते हैं, जैसे कि कुछ लोग बड़े दुखी होते तो करेंगे हे राम, या कहेंगे जय माता दी, या भगवान शिव को ओम नमः शिवाय। इस तरह जो भी मन में पहली बार जो बात उठती है वही आपके इष्ट होते हैं। तो ये जो इष्ट होते हैं ये आपके पिछले जन्म के से साथ होते हैं, इसलिए आपको इस जन्म में भी उसी इष्ट से प्यार होता है, तो उसी को वही आपके इष्ट होते हैं। अब घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों का किसी का हनुमान जी से प्यार होता है, किसी का माँ से होता है, किसी का शिव से होता है। तो इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुलदेवी आपके एक ही होगी। कुलदेवी हमारे घर की जो है रक्षक होती है। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है। अगर कुलदेवी प्रसन्न है तो घर पर किसी का किया हुआ तंत्र नहीं चलता। जब कुलदेवी का हमारे घर में वास होता है तो कोई भी हमारा बाल विवाह नहीं कर सकता। कुलदेवी ही अष्टलक्ष्मी होती है, जो 8 रूपों में विद्यमान है, जो हमें संतान की प्राप्ति कराती है, हमें धन की प्राप्ति कराती है, हमें 8 रूपों में वो सुख संपत्ति की प्राप्ति कराती है। कुलदेवी पर हमारी कितनी जिम्मेवारी होती है कि वो हमारे जीवन से हर दुख को दूर करके जीवन को खुशियों से भरपूर रखती है। उनको छोड़कर लोग दूसरों के पीछे भागते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। आपको लगता है कि किसी ने हमारे घर पे कुछ कर दिया है, पर ये भूल जाते हैं कि हम अपनी कुलदेवी को ही भूल गए हैं, जो कि हमारी रक्षक थी। आप सिर्फ खोजबीन करें, अपने कुलदेवी का पता करो। उसके लिए गुरुओं से प्राप्त मैं आपको एक विधि बता रही हूँ। अगर ऐसे आपको पता नहीं चलता तो आप ये विधि करें। आप एक लाल कपड़े में एक हल्दी का टुकड़ा, एक कच्चा कोयला, भस्म थोड़ी सी और थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा कुमकुम, ये आप उस लाल कपड़े में मौली से बांध लें और घर के मुख्य दरवाजे में अंदर की ओर ऊपर एक कील में टांग दें, क्योंकि यही स्थान जो है वो कुलदेवी का माना गया है। ये कार्य घर का मुखिया करे। जब आपने कुलदेवी को याद ही नहीं किया है तो रुष्ट होने का अधिकार है उनको।
उनको मनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये उपाय करें। इस उपाय को करने के बाद आपको देखो 3-4 अनुभव होंगे। अगर आपके घर में कुलदेवी आ जाएंगी इस उपाय को करने से, तो पहले दिन तो आपको कोई तितली दिखेगी उड़ती हुई, दूसरे दिन कहीं से कोई चिड़िया घर पे आएगी, और तीसरा जो है उससे आपके घर में बड़ी अच्छी एक सुगंध आएगी। और नहीं तो आपके घर के मुखिया जिन्होंने बांधा उनको कुलदेवी के दर्शन भी हो सकते हैं। तो इस उपाय से भी कुलदेवी घर आ सकती हैं और आप उनकी पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये करने से भी आपकी कुलदेवी, आपको ये सब कुछ भी अनुभव नहीं होते हैं, तो समझो कुलदेवी नहीं आई है और वो कुछ ज़्यादा ही रुष्ट है। तो इसलिए उनको मनाने के लिए घर का जो मुखिया है वो शुक्रवार के दिन एक पानी वाला नारियल लाए और वो नारियल अपनी कुलदेवी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ आप हमारे घर में वास करो, हमसे जो भूल हो गई है, जो गलती हो गई है अनजाने में, और उस गलती को आप माफ़ करो और आप हमारे घर में वास करो, मेरे कुल की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। इस तरह करके आपने ये अगले दिन वो नारियल आपने उठा लेना है। इस तरह आपने 9 शुक्रवार करना है। 9 शुक्रवार के जो 9 नारियल आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, उन सारे नारियलों को इकट्ठे होकर आपने फिर उस दिन आपने लेके गणेश जी के मंदिर जाना है और गणेश जी के मंदिर में जाके आपको वो नारियल वहीं पर एक एक करके फोड़ना है। गणेश जी के मंदिर के सामने एक एक करके उसको फोड़ना है और प्रार्थना करनी है कि गणेश भगवान आप तो विघ्नों का हरण करने वाले हैं, आप कृपा करें कि ये सारे विघ्न जो भी आए हैं वो उन सभी विघ्नों का नाश करें और हमें हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद मिले, आपके साथ ही हमारी कुलदेवी का हमें आशीर्वाद मिले। इस उपाय को करने से 100% आपकी कुलदेवी आपके घर आ जाएंगी और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। कोई तंत्र करे, कोई कुछ भी करे, आपका कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा। आपको ये देखिए, ये प्राचीन उपाय है, ये किसी के बताने से नहीं आते, ये बहुत पहले से चली आ रही हैं चीज़ें और पहले से बनाए हुए उपाय हैं। उन उपाय को शास्त्रों से लिए हुए उपाय हैं। इन उपाय को करके आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। अपने आप को आप इस तरह माँ की सेवा करें और माँ कृपा करे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अब दूंगी। माता रानी कृपा करे, आपके जीवन में खुशियाँ आए, निरोगी काया दे और आप आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएं। आपको हर प्रकार की खुशियाँ माँ भगवती दे। जय माता दी। जय।